today's sum is to factorize of the given monomials. तो ये सारे जो पॉलिनोमियल्स है हमें इसे फैक्टराइज करना है. तो फैक्टराइजेशन बेसिकली होता क्या है, ये जो हमारे पास टू टर्म्स है, वी डू हैव द टू टर्म्स, इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसे निकाल लेंगे और उनमें हम कॉमन लेंगे. ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन मोनोमियल्स इक्वल टू क्या हो गया, 5 और 15 का HCF क्या हो गया, 5 और 15 का HCF. ठीक है, 5 हो गया, 5 न्यूमेरिकल वैल्यू का HCF हमारा 5 हो गया, और x यहाँ पे 1 है पावर, x यहाँ पे 2 है पावर. देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x इज x 1 हियर. तो 5x हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 5x हो गया. अब क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है. तो फैक्टराइज में हम हाईएस्ट कॉमन जो मैंने निकाला 5x को हम कॉमन ले लेते हैं. तो इस एक्सप्रेशन में फिर बचा क्या, 5x तो कॉमन ले लिया मैंने, 1 बच गया. अब यहाँ पे माइनस को जस का तस लगा दो आप, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 3 हो गया. x मैंने निकाला हुआ है तो बस एक और x बच जाएगा. अब फैक्टराइजेशन का फंडा क्या है कि अगर हम इसे वैसे मल्टीपल्स में ब्रेक करते हैं, किसी भी बड़े से नंबर या एक्सप्रेशन को इस तरह से ब्रेक करते हैं स्मॉल मल्टीपल्स में, जो फिर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इट विल गिव बैक टू द ओरिजिनल एक्सप्रेशन. तो हम देख लो, चेकिंग के लिए हम देख लेते हैं. 5x इंटू 1 इज इक्वल टू 5x, 5x इंटू माइनस 3x इट मीन्स 15x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर. तो ये हमारा आ गया ओरिजिनल वन. इट मीन्स कि हमारा फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है. तो दिस इज़ द वे टू फैक्टराइज. कोई भी एक्सप्रेशन को, मोनोमियल को फैक्टराइजेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन बिटवीन दीज टू मोनोमियल्स. और जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया और उसमें जो बचा वो हम कॉमन लेके उसे लिख देंगे. यू विल गेट इट क्लियर इन माई नेक्स्ट एग्जाम्पल. अब क्या है, 72 है यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और यहाँ 96 है. ठीक है, तो 72 96 का ले लो सिंपल सा. आ गया, ये तो कट ही जाएगा, तो 24 आ गया. ठीक है, तो 24 इज द HCF ऑफ गिवन मोनोमियल्स. कितना हो गया, 24 हो गया. ठीक है, ये तो हुआ न्यूमेरिकल का. अब क्या है, इसके लिटरल्स क्या क्या है, x और y है. तो x y जस का तस आप लिख दो, x और y. x का लिस्ट कॉमन क्या है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 7 है, तो लिस्ट वाले को कर दो पावर. y का लिस्ट क्या है 6, तो y का हो गया 6. यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन मोनोमियल या एक्सप्रेशन कितना हो गया, 24x6 y6. ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब फैक्टराइजेशन निकालने के लिए तो फैक्टर्स हो गया इसका 24x6 y6. आप इसमें से टेक आउट कर लिए तो कितना हो गया, यहाँ पे 24 निकाल लिया मैंने, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड होगा तभी तो 72 आएगा, तो 3 लिख दो न्यूमेरिकल में. अब x6 y6 मैंने निकाल लिया है, तो x6 तो चला ही गया इसका, तो वो तो कंसिडर नहीं होगा. अब y6 भी निकाल लिया, तो एक और y बचा ना, तो 3y लिख दो. ठीक है, अब माइनस का साइन माइनस की तरह लिख दो. अब 24 क्योंकि मैंने निकाल लिया है, तो यहाँ पे 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 24 दैट विल गेट 96, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा. अब x6 मैंने निकाल लिया है, तो बचा यहाँ पे एक x बच गया. अब y6 भी मैंने निकाल लिया है, तो y टू द पावर 0, y नहीं बचेगा. ठीक है, तो ये हो गया. आप ना यू विल जस्ट मल्टीप्लाई इट अगेन टू गेट वेदर यू गॉट द ओरिजिनल एक्सप्रेशन और नॉट. ठीक है, कमिंग टू द न्यूमेरिकल्स में तो कुछ भी नहीं रखेंगे, और यहाँ पे एक्सप्रेशंस क्या है, ए बी. ठीक है, ए और बी. अब उसके एक्सपोनेंट्स कितने हो जाएंगे पावर, यहाँ पे 4 है, 2 है, 1 है, तो लिस्ट पावर क्या हो गया 1. यहाँ पे बी में 1 2 3 है, तो लिस्ट पावर 1. सो HCF ऑफ द गिवन मोनोमियल्स कितना हो गया
ए बी। अब ए बी को हम इस एक्सप्रेशन में से कॉमन निकाल देंगे। ए बी को कॉमन निकाल दिया। अब इसमें क्या बचा, 3 टाइम्स ए बच गया और बी तो मैंने निकाल ही लिया है, माइनस फिर से ए बी निकला हुआ है तो 3 बचा और एक ए बच गया, एक बी बच गया इसमें तो इसमें से मैंने ए बी निकाला हुआ है तो 6 बच गया